Compassion and kindness are the greatest ornaments of a human being because these qualities are what truly make a person human. दया और करुणा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है क्योंकि यही गुण इंसान को इंसान बनाते हैं। दया और करुणा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। प्रेरणात्मक निबंध। सरल मानव भाषा में, दुनिया में हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है। कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई गहने धारण करता है, कोई पद, पैसा और प्रसिद्धि को अपनी पहचान बनाता है। लेकिन समय के साथ ये सब चीजें बदल जाती हैं, मिट जाती हैं। जो चीज कभी नहीं मिटती, जो हर युग में मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाती है, वो है दया और करुणा। यही दो गुण मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। दया का अर्थ है किसी के दुख को देखकर मन में संवेदना जागना और करुणा का अर्थ है उस दुख को कम करने की इच्छा रखना। जब किसी के चेहरे पर पीड़ा दिखे और हमारा हृदय उसे महसूस करे, तभी दया जन्म लेती है। जब हम उस पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ करें, तब करुणा प्रकट होती है। आज की दुनिया बहुत तेज हो गई है। हर कोई आगे निकलने की दौड़ में है। इस दौड़ में हम अक्सर इंसान को नहीं, सिर्फ अपना लाभ देखते हैं। ऐसे समय में दया और करुणा कमजोर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जो व्यक्ति दयालु होता है, वो भीतर से शांत होता है। उसका मन कठोर नहीं, कोमल होता है। दया और करुणा किसी धर्म, जाति या देश की सीमा में नहीं बंधी होती। ये सीधे मनुष्य के हृदय से जुड़ी होती हैं। जब हम भूखे को खाना देते हैं, रोते हुए व्यक्ति को ढाढ़स बंधाते हैं, गिरते हुए को सहारा देते हैं, तब हम अपने भीतर के मनुष्य को जीवित रखते हैं। आज समाज में सबसे बड़ी कमी समझने की है। लोग जल्दी निर्णय कर लेते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और दूसरों की परिस्थितियों को जाने बिना उन्हें गलत ठहरा देते हैं। अगर हम थोड़ा रुककर सामने वाले की स्थिति समझ लें, तो हमारे भीतर दया स्वतः जाग जाती है। दया का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। वास्तव में दया वही दिखा सकता है जो भीतर से मजबूत होता है। कठोर हृदय वाला व्यक्ति आसानी से चोट पहुंचा सकता है, लेकिन करुणामय व्यक्ति ही किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को बदला, उन्होंने हथियारों से नहीं, बल्कि करुणा से बदलाव लाया। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, सभी ने प्रेम, दया और करुणा को ही जीवन का आधार बताया। उन्होंने सिखाया कि दूसरे के दुख में साथ देना ही सच्ची पूजा है। आज जब लोग अकेलेपन, तनाव और निराशा से जूझ रहे हैं, तब एक दयालु शब्द, एक समझ भरी मुस्कान किसी के जीवन में आशा की किरण बन सकती है। हमें यह नहीं पता कि सामने वाला किस संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए थोड़ा नर्म होना, थोड़ा सहानुभूतिशील होना ही मानवता है। दया और करुणा हमें भीतर से सुंदर बनाती है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन हृदय की सुंदरता जीवन भर प्रकाश देती है। जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है, लोग स्वतः उसकी ओर खींचे चले आते हैं। मनुष्य होने का अर्थ केवल सांस लेना नहीं, बल्कि संवेदना रखना है। जब तक हमारे भीतर दूसरों के लिए महसूस करने की क्षमता है, तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन ये संवेदना मर जाती है, उस दिन मनुष्य केवल एक शरीर बनकर रह जाता है। दया और करुणा हमें जोड़ती हैं, जबकि अहंकार और क्रोध हमें तोड़ते हैं। जो व्यक्ति दयालु होता है, वो स्वयं भी हल्का महसूस करता है। उसके मन में बोझ नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरों को समझता है, माफ करता है और स्वीकार करता है। यही कारण है कि दया और करुणा को मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण कहा गया है। ये ऐसे आभूषण हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर किसी को महसूस होते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।